नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि लालकुआं के बिंदुकत्ता में जो टांडा रेंज के जंगल है, वहां पर आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जो व्यक्ति की शिनाख्त हुई है वो बिंदुकत्ता के संजय नगर निवासी नगेंद्र के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 29 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये जो घटनाएं हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ दिन पहले भी हम ग्राउंड जीरो पर आकर बिंदुकत्ता में आपको दिखाया था कि किस तरह से एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। इसी कड़ी में आज एक बार फिर हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं और आपको बता दें कि टांडा रेंज के जो जंगल है वहां पर इस जो व्यक्ति है नगेंद्र, जिसका शव यहाँ पर बरामद किया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो आप जंगल मेरे पास देख सकते हैं, इन्हीं जंगलों की झाड़ियों में जो नगेंद्र है उनका शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है जो नगेंद्र है वो घर से ये कहकर निकले थे कि वो बाजार जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब काफी देर तक वो घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। और परिजनों को जब चिंता हुई तो उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। फिर शाम के करीब ये सूचना मिली कि उनका शव यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो यहाँ पर लकड़ी काटने आते हैं लोग, उन्होंने पहले शव को देखा। उसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जब संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर नगेंद्र का शव मिला था तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कुछ जहरीला पदार्थ खाकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करी है। लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो नगेंद्र है उनकी मौत कैसे हुई है, क्या जहरीला पदार्थ खाने से हुई है या किस तरह से जो मौत का कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आजकल के जो हमारे युवा हैं, मात्र 29 साल के नगेंद्र थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे क्या कारण हो रखे हैं जो आजकल जो हमारे युवा हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं? आए दिन हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें हमारे देश के युवा जो है वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। हल्द्वानी में लगातार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। अब लालकुआं विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पिछले दिनों ही जो एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, वहीं आज एक बार फिर नगेंद्र ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया था। या किस तरह उनकी जो मौत हुई है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि नगेंद्र की 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी एक बच्ची भी है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि नगेंद्र जो है वो खनन का काम करता था और किन कारणों के चलते उनकी आत्महत्या या फिर उनकी हत्या हुई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई कर ली है। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को हल्द्वानी भेज दिया है और हल्द्वानी में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तभी साफ कारण पता चल पाएगा कि किस तरह से ये जो घटना है वो घटित हुई है। क्या नगेंद्र ने सुसाइड किया था? पुलिस की ओर से जो जानकारी हमें मिली है वो उसके मुताबिक जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी तब नगेंद्र की स्कूटी भी यहाँ मौजूद थी और जो उनका शव था वो यहीं पे झाड़ियों में कहीं पड़ा हुआ था। जिसके बाद जो लकड़ी काटने वाले लोग थे उन्होंने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शव का पंचनामे की कार्रवाई की, परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद शव को हल्द्वानी ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए और इस पूरी घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि 29 साल का बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। ऐसे में क्या बीत रही होगी उस पत्नी पर जिसने 7 जन्मों के लिए उस पति के साथ 2 साल पहले 7 फेरे लिए थे? क्या बीत रही होगी उस बच्ची पर जो छोटी सी है और अभी तक उसने अपने पापा को ढंग से जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं? और क्या बीत रहा होगा वो परिवार पर जिसका वो बेटा था जो आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया है? तो इस मामले में हम लालकुआं के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई उनकी ओर से की जा रही है, कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और क्या आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो इस मुद्दे को लेकर अब हम आए थे लालकुआं की कोतवाली में। जैसे हमने आपको बताया था कि इस मुद्दे को लेकर हम पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हमने पूछा कि कब तक वो आएंगे, तो उन्होंने कहा कि संभवतः कल तक आएँ, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल हमें यहाँ पर मौजूद मिले। लेकिन इस मुद्दे पर हमें अधिकारी की बाइट जल्द से जल्द चाहिए थी, इसलिए अब हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में हम नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट से इस मामले में बाइट लें और जाने की क्या कुछ पूरा मामला है और आगे पुलिस की ओर से इस और क्या कार्रवाई की जा रही है। तो इस मुद्दे में हम आए थे एसएसपी नैनीताल की बाइट लेने की, उनसे जानने आए थे कि जो घटना घटी है उस पर इनकी क्या राय है, लेकिन वो हमें अभी कोतवाली में नहीं मिले हैं। लेकिन एसपी क्राइम सर हमें यहाँ पर मिले, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। तो कल लालकुआं के टेढ़ा जंगल में एक बॉडी बरामद की गई थी, शिनाख्त किस रूप में हुई और क्या पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई? कल पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली के पीछे लालकुआं में टांडा रेंज का जो जंगल है वहाँ पे
एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पे पहुंची। उस व्यक्ति की शिनाख्त संजय नागेंद्र बुटोला नाम के युवक के रूप में हुई। नागेंद्र बुटोला संजय नगर के रहने वाले थे और लगभग 29 साल की इनकी उम्र थी। घरेलू विवाद के कारण के द्वारा वहाँ पे पॉइजन का सेवन कर लिया गया। सबको कब्जे में लिया गया और उसके बाद अग्रिम जो पुलिस की कार्रवाई थी वो अमल में लाई गई। पंचायतनामा भरा गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज उसका पोस्टमार्टम हो गया है। उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है। जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके आगे की कार्रवाई घर वाले कर रहे हैं। तो देखा हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से एसपी क्राइम सर ने इस पूरे मामले की जो कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई थी उसके बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि जो मृतक था उसने कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन किया था जिससे उसकी मौत हुई थी। साथ ही घटना का जो कारण हम पिछली आपने वीडियो हमारी देखी होगी, उसमें हमने पूछा था कि घटना का कारण क्या है, वो बाद में ही पता चलेगा। वहीं एसपी क्राइम सर ने हमें ये भी बताया है कि जो घटना का कारण था वो था घरेलू विवाद, जिसके चलते युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद ये कारण साफ हो गया है कि जहरीला पदार्थ का सेवन करने से उसकी मौत हुई है। तो फिलहाल जो एजेंट्स की खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।